हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की इंट्रोडक्टरी पार्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सपोज हमारे सामने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व को बनाने का बहुत आसान तरीका है, बेल शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर पेंसिल सी है, एक स्टाइलस, उससे अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा, तो मैंने पहले से बना के रखी है बेल शेप कर्व। तो क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि भाई ये इस रीजन के अंदर अंदर आया तो हमारा आंसर सही है, और इस रीजन से बाहर आया तो आंसर गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि आपका आंसर विद इन दीज लिमिट्स आया तो सही है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और अगर यहाँ यहाँ आया तो उसे क्या कहेंगे? रिजेक्शन रीजन। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है, ये जो क्रिटिकल रीजन है ये आपको वो एरिया बताता है जो एरिया के अंदर अंदर आंसर आया तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा थीसिस, और अगर इसके बाहर बाहर आया तो आपका रिजेक्ट होगा। इसके अंदर फर्दर आ जाता है कि वन टेल टेस्ट लेना है, राइट लेफ्ट टेल लेना है कि राइट टेल लेना है, या टू टेल टेस्ट लेना है, ये आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट है ये। तो ये अभी मैं इसमें नहीं बहस बहसाई में जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है कि जिसके बीच बीच में आंसर आया सही है, इसके इधर उधर आया तो आपकी जो थीसिस है वो गलत है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये एक ऐसा रीजन होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है उस पे हम प्लॉट करते हैं, और एक चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हमने 95% पे अपनी थ्योरी चेक करनी है या 99% पे चेक करनी है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि 95% पे जब हम अपनी थ्योरी को करेक्ट साबित करते हैं तो हम अल्फा की वैल्यू 0.05 या 5% लेते हैं, और 99% अगर हमने थ्योरी सही प्रूव करनी है तो अल्फा की वैल्यू 1% लेते हैं या फिर 0.01 लेते हैं। The region under normal curve which is not covered by the rejection region is called acceptance region। ये मैंने अभी आपको बताया था ये वाला डायग्राम बना के कि भाई अगर इसके अंदर अंदर आंसर आए तो एक्सेप्टेंस रीजन है, इसके बाहर आए तो रिजेक्शन रीजन है। तो इन्होंने भी यही लिखा है सिंपल इंग्लिश में, द रीजन अंडर द नॉर्मल कर्व विच इज नॉट कवर्ड बाय रिजेक्शन। अगर हम उस एरिया को रिजेक्ट नहीं करते तो उस एरिया को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। दस द स्टैटिस्टिक which leads to rejection of null hypothesis H0 gives us a region which is called rejection region। तो ये सिंपल इंग्लिश में घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि भाई अगर इसके अंदर अंदर आया तो इसे एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे, और अगर कोई भी एरिया एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर नहीं आता, दूसरे रीजन में आता है, तो उसे क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूटेड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0 इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में वो वैल्यूज जो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाती हैं, ठीक है, कि इसके नीचे नीचे आंसर आए तो सही है, इसके ऊपर ऊपर आए तो रिजेक्ट हो जाएगा, उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। आने वाले वीडियोस में ये मैं और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इसमें सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना है कि क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन क्या होता है। अगर मैं इससे ज्यादा बताऊंगा तो वो फिर जो नेक्स्ट वीडियोज है उनका जो है वो टॉपिक खराब हो जाएगा। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका आंसर विद इन सर्टेन लिमिट्स आना चाहिए। उन लिमिट्स के अंदर अंदर आता है तो एक्सेप्टेंस रीजन है, अगर उसके बाहर आता है तो वो रिजेक्शन रीजन है। इसमें वन टेल भी हो सकता है, टू टेल भी हो सकता है, वो मैं यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस होगा, वहाँ पे ये कर दूंगा तो टॉपिक का हलवा बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।